कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। हमने जैसा कि पहली वीडियो में ये डिस्कस करा था कि हमें बिज़नेस करते टाइम कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, वेदर प्रोप्राइटरशिप कराना चाहिए या फिर पार्टनरशिप कराना चाहिए या फिर प्राइवेट लिमिटेड कराना चाहिए। तो आज हम बेसिकली जो मोस्ट फेमस रजिस्ट्रेशन है डेट इज़ कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस आप लोगों से करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, हम लोगों को सबको पता है, इसमें सिंगल ओनर, कोई ऐसा हमें मल्टीपल ओनर की इसमें ज़रूरत नहीं है। सिंगल पर्सन जो होगा वो होगा ओनर। इसमें हमें पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो बंदे हों जिनके थ्रू हम प्रोप्राइटरशिप करें। इसमें एक सिंगल ओनर मतलब सिंगल बंदा एक प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकता है। उसको किसी दूसरे बंदे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, उसको कन्वेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं अकेला हूँ या आप अकेले हैं तो आप अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट हमें इसको अलाउड करती है। तो अब बेसिकली जब मुझे या आपको प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, हर किसी को पता है कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट आपकी क्या चाहेगी, फ़ोटो। आपको फ़ोटो एज ए आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, नंबर 1 डॉक्यूमेंट। नंबर 2 सबको पता है पैन कार्ड। भाई पैन इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, तो पैन कार्ड, कॉपी ऑफ पैन कार्ड आपको एज ए मैंडेटरी प्रूफ देना होगा, आईडी प्रूफ। नंबर 3 जो डॉक्यूमेंट आता है हमारा वो होता है वोटर आईडी कार्ड या एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड। तो आधार कार्ड भी हमारे पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये बेसिक केवाईसी, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कभी भी किसी के पास भी जाएं कराने के लिए तो ये डॉक्यूमेंट तो हमेशा अपने पास रखें। और आजकल गवर्नमेंट का ऐप भी आ रहा है डिजी ऐप, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट हर वक्त अपने साथ स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। इसको अगर हम शॉर्ट में बोलें तो केवाईसी, योर केवाईसी डॉक्यूमेंट, बैंक में भी यही लगते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट। अब बात आती है जिस प्रीमाइसेस पे आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता उस प्रीमाइसेस का भी कुछ प्रूफ आपको जमा करना पड़ेगा। ये तो सारे आपके प्रूफ हो गए। तो जिस प्रीमाइसेस पे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उस प्रीमाइसेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल किस चीज़ का, प्रीमाइसेस का। तो प्रीमाइसेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास होना चाहिए। प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ एक चीज़ और होनी चाहिए, या तो आप ओनर हैं। अगर आप ओनर हैं या आपके फादर ओनर हैं तो क्या वो आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे रेंट का? नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सर हम रेंट एग्रीमेंट लगाएं, हम पे तो रेंट एग्रीमेंट है ही नहीं, हमारे फादर ओनर हैं या फिर हमारे फ्रेंड का घर है। तो उस केस में क्या करते हैं, जब आपका कोई भी फैमिली मेम्बर ओनर है तो उसमें वो आपके साथ व्यक्ति कभी भी एग्रीमेंट नहीं करेगा। आप रेंट पे नहीं रह रहे हैं, आप शेयर्ड प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको हमेशा एक देगा एनओसी। एनओसी बोले तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप उसकी प्रीमाइसेस पे अपनी कंपनी को या अपनी प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और उस बंदे को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। जब उस बंदे को एतराज़ नहीं है तो गवर्नमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट इस प्रूफ पे आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। अब मान लीजिए मैं जानता ही नहीं बंदे को, आप बंदे को जानते ही नहीं, वो तो आपको एनओसी नहीं देगा ना। तो उस केस में आपका उसके साथ क्या हुआ होगा, रेंट एग्रीमेंट। तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए एज ए प्रूफ। तो ये प्रूफ आपके पास मैंडेटरी होने ही चाहिए, तो जाके आप अपनी प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड करा सकते हो। ठीक है, अब जब हम बात आती है प्रोप्राइटरशिप की, तो कोई प्रोप्राइटर का स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम चाहें कि प्रोप्राइटरशिप किसी एक्ट में, प्रोप्राइटरशिप एक्ट हो, कोई इस टाइप का एक्ट हो कि हम उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करा लें। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता कि प्रोप्राइटरशिप का कोई अपना रजिस्ट्रेशन है नहीं। प्रोप्राइटरशिप को कोई रजिस्ट्रेशन की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपने अपनी कंपनी सोची गौरव एंटरप्राइजेस, मान लीजिए आपने सोची कोई अपनी कंपनी गौरव एंटरप्राइजेस,
और आप उस नाम से काम स्टार्ट कर दीजिए, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, प्रोप्राइटरशिप फ्री में रजिस्टर्ड हो गई एक ही दिन में, कोई खर्चा नहीं। ऐसा बिजनेस है, गवर्नमेंट ने दिया है, पता ही नहीं किसी को, कोई बताता ही नहीं। कोई बताएगा तो आप पैसे क्यों खर्च करोगे, सब यही कर लेंगे ना। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ये पर्सन क्या बिजनेस कर रहा है, क्या बिजनेस नहीं कर रहा है, हमको तो ट्रस्ट नहीं होगा ना। आप गए बैंक अकाउंट खुलवाने, आपको जो भी पेमेंट लेनी है, क्योंकि सारा काम आजकल करंट अकाउंट के थ्रू होता है, सब ऑनलाइन हो चुका है, आप कैश में डील नहीं कर पाएंगे। आप जाओगे बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने, बैंक को क्या पता आप इंटरनली क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, कहाँ से पैसा आपके पास आ रहा है कहाँ पे जा रहा है। तो बैंक कहेगा भाई साहब मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आप कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करा के आओ। मान लिया आपकी प्रोप्राइटरशिप है, मगर आप कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करा के आओ, कम से कम 2 जगह पे। तो उस केस में हमें कहाँ जाना पड़ता है, नंबर 1 हम उसके लिए क्या लेते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बैंक इसी पे फोकस करता है, बैंक कहता है मेरे को नहीं पता, जीएसटी की कॉपी लेके आओ, मैं रजिस्ट्रेशन मान लूंगा। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट मानता है कि हाँ तुम रजिस्टर्ड हो, तो वो बैंक कहता है मैं मान लूंगा कि आप रजिस्टर्ड हो। तो जीएसटी जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो यही सारे डॉक्यूमेंट आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो वो होगा, जीएसटी अथॉरिटी होगी, वो आपके प्रीमाइसेस पे आएगा, चेक करेगा कि आप एक्चुअली में बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आपका प्रीमाइसेस बंद पड़ा है, 1 महीने से साल भर से कोई आता ही नहीं, कहीं का भी बिल लगा दिया, एडिट कर दिया। तो वो कि हम बता रहे थे, प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नंबर 1, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे डिपार्टमेंट में, ये डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, तो डिपार्टमेंट का पर्सन आएगा, विजिट करेगा, चीज़ें चेक करेगा, देखेगा आपका प्रीमाइसेस वहाँ पे पर्टिकुलरली है, स्टैब्लिश है, बोर्ड आपको लगाना है जीएसटी का, आपको फर्म का नाम लिखना है, देन वो आपको इशू कर देगा। बेसिकली 5 से 7 डेज में आपका ये रजिस्ट्रेशन आ जाता है, ठीक है। प्लस इसके साथ एक रजिस्ट्रेशन और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिकली आपको हर कोई कंसल्टेंट हो गया या चार्टेड अकाउंटेंट हो गए या कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, वो आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे फॉर अ गुड एंड सेफर साइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बेसिकली जैसे कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं और सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए होता है। जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कराते हैं, प्लस जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कराते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन भी जो पर्सन मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो व्यक्ति ये रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। इसमें आपका एक से 2 दिन का नॉर्मली प्रोसेस लगता है। ये 2 रजिस्ट्रेशन आप पे होने ज़रूरी हैं। प्लस एडिशनली अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो वो होता है शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, शॉपेक्स रजिस्ट्रेशन शॉर्ट में बोलते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। चौथा, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद योर प्रोप्राइटर शुड बी कंसीडर्ड एज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मगर जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको और भी कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। ये तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है जो आपके पास हो गए। इसके अलावा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए होगा बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक लेटर हेड, बिजनेस लेटर हेड। भाई आप किसी को बिल रेस करोगे, ठीक है, या आप कहीं से कोई माल सेल आउट करोगे, तो आपके पास अपनी फर्म का, गौरव एंटरप्राइजेस का लेटर हेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेटर हेड होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास होना चाहिए रबड़ स्टैम्प। ऐसे नहीं कि बिना आपने स्टैम्प लगाए कंपनी का आपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, तो आपके पास एक रबड़ स्टैम्प होनी चाहिए और प्लस आपके पास लेटर हेड होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। और ये जब सारी चीज़ें आपके पास होंगी, क्योंकि आप बैंक में भी जाओगे रजिस्ट्रेशन लेके, तो बैंक वाला जब अपना फॉर्म भरवाएगा करंट अकाउंट खोलने का, तो वो कहेगा कि लेटर हेड कहाँ है। लेटर हेड पे उसको क्या चाहिए, अथॉरिटी लेटर, अथॉरिटी लेटर वो होना चाहिए। प्लस जहाँ भी साइन करोगे तो रबड़ स्टैम्प होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, बैंक में जाने से पहले ये सब चीज़ें वर्किंग होमवर्क कर लें, ये सारी चीज़ें लेके जाएं तभी बैंक जाएं। ये नहीं कि खाली आज बैंक पहुंच जाएं कि हमें भैया गौरव एंटरप्राइजेस के नाम से अकाउंट खुलवाना है, हमारा सर अकाउंट खोल दीजिए। कोई अकाउंट नहीं खोलेगा। फिर आप कहते हैं बैंक वाले हमारी सुनते नहीं, कैसे सुनेंगे।
बेसिक नॉलेज तो आपको लेके जानी चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो का हमारा पर्पस यही है कि आप एक बेसिक रजिस्ट्रेशन ये करा के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी लेवल पे, अगर आपका बिज़नेस किसी भी लेवल पे है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे वाली वीडियोज़ में किस किस प्रकार के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स बिज़नेस को फेस करने पड़ता है, वो भी हम आगे हमारा चैनल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे और क्लियर आउट करेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।